हेलो दोस्तों, ज्ञान विद माही में आप सबका स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जो कभी ना कभी आपके मन में भी आए होंगे। यहाँ पर मिलने वाला है और ढेर सारा ज्ञान जो जुड़ा होगा साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, शेयर मार्केट और सबसे ज़्यादा हमारी रियल लाइफ से। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो लेट्स बिगिन। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड एक कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है शेयर का बायबैक। इसमें हम जानेंगे कि आखिरकार बायबैक होता क्या है, बायबैक की घोषणा कौन करता है और कंपनियां बायबैक लाती क्यों हैं, बायबैक लाने के कितने प्रकार होते हैं और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि बायबैक हमारे लिए क्यों फायदेमंद होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बायबैक होता क्या है। कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को आईपीओ, इसका अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग द्वारा बाजार में लाती है। जो लोग इस कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं वह उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, एफआईआईज, डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि आप और हम। बाद में यही कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स से अपने ही कंपनी के शेयर्स फिर से बाय करती है, उसे ही बायबैक कहा जाता है। बायबैक कब और कितने प्राइस पर लाना है यह कंपनी की एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा तय होता है। कोई भी कंपनी बायबैक लाती है इसका मतलब होता है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। अब ये कंपनियां बायबैक करती है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1, कंपनी के पास बहुत सारा पैसा रिजर्व है और इस रिजर्व कैश का वो दूसरा कुछ करना भी नहीं चाहती, तो अब वो पैसा दो तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। एक तो वह डिविडेंड दे सकती है या बायबैक ला सकती है। कभी कभी तो कोई कंपनियां जो होती है वह पहले डिविडेंड देती है और बाद में जो कैश बचती है उसी का ही वह बायबैक लाती है। बायबैक लाने से जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है और जो बाजार में बचे कुछ शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। बायबैक लाने का दूसरा कारण यह भी होता है, अगर मानो किसी कंपनी को अपने ही कंपनी का आने वाला भविष्य बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा हो तो वह कंपनी बायबैक लाकर खुद भी मुनाफा कमाती है। नंबर 3, कंपनियां अपने ही रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए बायबैक कर सकती है। कंपनी बायबैक लाती है इसका अर्थ होता है कि वह फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। इससे उसमें जो इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर होते हैं उनका भरोसा कंपनी पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 4, कभी कभी शेयरों में कोई मूवमेंट नहीं होता, बहुत दिनों से शेयर एक ही प्राइस पर ट्रेड करता है, मानो वो कंसोलिडेट होता है। तो उस वक्त बायबैक के कारण कंपनी का ट्रेंड बदल जाता है और वह अब ट्रेंड में आ जाती है। वह कैसे? मान लीजिए कोई एबीसी नामक एक कंपनी है, उसका शेयर प्राइस बहुत दिनों से 80 से 100 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। उसी वक्त कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया। अब बायबैक की प्राइस जो होती है वह कभी भी करंट मार्केट प्राइस पर नहीं होती। एक तो वह 100 या 100 के ऊपर ही हो सकती है, जैसे कि वो 120 या 130 भी हो सकती है। यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं। यह न्यूज़ और बायबैक करने से फटाक से कंपनी का जो ट्रेंड होता है वह बदल जाता है। वह कंपनी का ट्रेंड कंसोलिडेट जोन के बाद ब्रेकआउट देकर अब ट्रेंड में आ जाता है। नंबर 5, कंपनी की कोई बुरी खबर से शेयर बहुत ही नीचे जा रहा होता है, तभी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां डाउन ट्रेंड को रोकने के लिए बायबैक लाती है। और दूसरी ओर क्या होता है कि कभी कभी शेयर में कोई खराबी नहीं होती या उस कंपनी में भी नहीं होती,
लेकिन ओवरऑल मार्केट में ही बहुत बड़ा पैनिक होता है, जैसे कि कोरोना काल में हुआ था। और ऐसे वक्त में उस पैनिक से अपने शेयर को बचाने के लिए भी कोई कंपनियां बायबैक लाती है। हमने भी देखा कि कोरोना काल में बहुत सारी कंपनियों ने अपना बायबैक लाया था। अगर आपको उन कंपनियों के नाम पता है तो आप एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। डिविडेंड देते समय शेयरों की संख्या कम करने के लिए भी बायबैक लाया जाता है। और साथ अपने कंपनी का EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए भी कंपनियां बायबैक लाती है। ये EPS क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो अगले आने वाले कुछ दिनों में मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी। कोई भी कंपनी बायबैक बाजार भाव से ऊपर का क्यों लाती है? किसी भी कंपनी ने अगर बायबैक CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस पर लाया तो कोई भी इन्वेस्टर कंपनी को शेयर बेचेगा नहीं, क्योंकि टेंडर बायबैक में हमें कंपनी को एक आवेदन पत्र देना होता है। उस आवेदन देने के बाद भी हमारे ही शेयर्स कंपनी बाय करेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। उसका एक एक्सपेक्टेड रेशो होता है, अगर हमारे शेयर उस एक्सपेक्टेड रेशो में बैठ गए तो ही वो बाय करेंगे, वरना नहीं। तो इतनी झंझट कौन लेगा? तो इससे अच्छा है कि हम अपने शेयर्स को हमारे ही डीमैट अकाउंट से अभी जो सेलर मौजूद होंगे उन्हें ही हम अपने शेयर बेचेंगे। हम कंपनी के क्यों भेजें, इतनी झंझट क्यों ले? इसी वजह से कोई भी कंपनी अपना जो बायबैक होता है वह बाजार भाव से ऊपर का यानी कि प्रीमियम पर लाती है। अब हम जानते हैं कि बायबैक लाने के तरीके कितने हैं। बायबैक 2 तरीके से लाया जाता है, एक तो टेंडर ऑफर के जरिए और दूसरा ओपन मार्केट बायबैक के जरिए। अब हम पहले जानते हैं कि ओपन मार्केट बायबैक क्या होता है। ओपन मार्केट बायबैक इसका मतलब है कि कंपनियां डायरेक्ट शेयर मार्केट से, मतलब जहां से हम और आप शेयर्स बाय करते हैं वहीं से वह अपने शेयर का बायबैक करेगी। लेकिन इसके लिए भी कंपनी को पहले ही अनाउंस करना होता है कि वह अपने शेयर का बायबैक कितने प्राइस तक जारी रखेगी। यह जो बायबैक होता है वह बहुत ही लंबे समय तक चलता है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। लेकिन हाँ, वहाँ पर प्राइस कंपनी ने तय किया होता है कि वह इतने ही प्राइस तक ही अपना बायबैक पूरा करेगी। यह जो बायबैक होता है उसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो वो लगभग 2 से 6 महीने तक का भी हो सकता है। मान लीजिए कोई ABC नामक कंपनी है, उस कंपनी का शेयर का भाव अभी 100 रुपये के दरमियान है, तो वह कंपनी अनाउंस कर सकती है कि वो अपने कंपनी के 5 लाख शेयर्स 130 रुपये के भाव तक बाय करेगी। अब वह कंपनी अपने शेयर्स को 100 रुपये पर भी बाय करेगी और 120 रुपये पर भी करेगी और 130 रुपये पर भी बाय करेगी। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से उस कंपनी के शेयर प्राइस गिर गए तो वह 90 पर भी बाय करेगी, 80 पर भी बाय करेगी। लेकिन एक कंफर्टेबल जोन के बाद वह बाय करना छोड़ देगी। मतलब अगर उस कंपनी का शेयर प्राइस 130 के पार चला गया तो वहां पर वह कंपनी बाय नहीं करेगी। कंपनी ने अगर कहा है कि वो 5 लाख शेयर्स बायबैक के जरिए बाय करेगी, अगर वह प्राइस कंफर्टेबल प्राइस से ज़्यादा हो गया, मतलब उन्होंने जो अनाउंस किया था उससे ज़्यादा हो गया, तो वह बायबैक वहाँ पर रोक भी सकती है। उस कंपनी को उतने ही शेयर बाय करने पड़ेंगे ऐसा कोई रूल नहीं है। कुछ दिनों पहले इन्फोसिस ने ओपन मार्केट बायबैक लाया था। इसमें उन्होंने 1750 रुपये के प्रति भाव पर अपने ही 9200 शेयर बायबैक किए थे। यह बायबैक ऑफर प्राइस शेयर की वर्तमान प्राइस से करीब 30% ज़्यादा था। अब हम जानेंगे कि टेंडर बायबैक क्या होता है। इस बायबैक में भी कंपनियां पहले अनाउंस करती है कि वो टेंडर बायबैक लाने वाली है। इस बायबैक में एक फिक्स प्राइस और रिकॉर्ड डेट दोनों भी तय होती है। इसमें जिन शेयर होल्डर को अपने शेयर्स कंपनी को बेचने हैं वह कंपनी को आवेदन दे सकता है। टेंडर बायबैक में कंपनियां टेंडर निकालकर शेयर होल्डर से आवेदन पत्र मांगती है। जिन शेयर होल्डर को अपने शेयर्स कंपनी को बेचने हैं वही आवेदन भरकर कंपनी को देता है।
यहाँ पर आपने आवेदन दिया, इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी आपके शेयर्स सारे बाय करेगी। यह कंपनी के मांग और सप्लाई पर डिपेंड होता है। अगर मांग कम है और सप्लाई ज़्यादा हुई तो आपके शेयर कंपनी बाय करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब हम जानेंगे कि बायबैक में कौन कौन हिस्सा ले सकता है। ओपन मार्केट बायबैक में हर कोई इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट होता है, लेकिन टेंडर बायबैक में आपको हिस्सा लेना पड़ता है। टेंडर बायबैक में एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि आप और हम यह सब भाग ले सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर यानी कि जिन शेयर होल्डर के पास कंपनी के 2 लाख रुपए से कम के शेयर है। अगर मान लीजिए किसी शेयर होल्डर के पास कंपनी के 4 लाख रुपए के शेयर है और उसमें से उसने 2 लाख रुपए के शेयर का ही आवेदन भरकर दिया, तब भी वह रिटेल कैटेगरी में नहीं आता। इसका अर्थ यही है कि आपको अगर रिटेल कैटेगरी में पार्टिसिपेट होना है तो आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए के ही शेयर होने चाहिए। यह कैलकुलेशन आपको जिस प्राइस पर टेंडर बायबैक निकला है उसी प्राइस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी भी बायबैक में 15% तक का हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व होता है। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि बिना अनाउंस किए कंपनियां अपने खुद के शेयर्स बाजार से क्यों नहीं बाय करती, तो इससे रिलेटेड एक एक्ट है, बायबैक से रिलेटेड एक्ट, सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पावर ऑफ कंपनी टू परचेस इट्स ओवन सिक्योरिटीज। मान लिया कि वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि बायबैक से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल हो उनके सही सही आंसर आपको दे सकूं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बायबैक से रिलेटेड बातें, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।